कर्म, पद, अधिकार व आय के ग्रह शनिदेव जनवरी 2023 में अपनी राशि कुंभ में जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शनि इस साल लगभग सभी ग्रहों को अपनी दृष्टि और स्थिति से भी प्रभावित करेंगे। तो 2023 में आपका शनि के गोचर की वजह से राशिफल क्या होगा, पूरे वर्ष सभी ग्रह क्या प्रभाव देंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और शनि जब इस राशि में जाएं तो किस उपाय से हम उन्हें शुभ बना सकें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। 2023 जनवरी में शनि अपनी दूसरी राशि कुंभ में जा रहे हैं, अपनी पहली राशि मकर से निकलकर, जहां वह 2023, 2024 और 25 के मार्च महीने तक रहेंगे। तो इन 2 साल 2 महीनों में शनि के इस गोचर का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शनिदेव कर्म के देवता हैं और आय के भी ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए काल पुरुष कुंडली में यानी प्राकृतिक कुंडली में शनि को 10वें कर्म स्थान और 11वें आय इनकम के स्थान का अधिकार दिया गया। इतने महत्वपूर्ण ग्रह यह बनते हैं। तो वीडियो में हम जानेंगे कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है, फिर जानेंगे क्या अच्छा रिजल्ट देंगे शनि, क्या कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, उपाय क्या करने चाहिए, और फिर हम अलग अलग राशियों का राशिफल समझेंगे। तो अगर आप शनि का विस्तृत परिणाम नहीं समझना चाहते हैं कि 2023 में बाकी ग्रहों को कैसे प्रभावित करेंगे और आपका 2023 में क्या राशिफल होगा, और उपाय भी नहीं जानना चाहते हैं, सिर्फ अपनी राशि का राशिफल सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को भी कुछ मिनट आगे बढ़ा दीजिए और अपना राशिफल सुन लीजिए। लेकिन अगर आपको विस्तार से समझना है 2023 का राशिफल शनि के गोचर के हिसाब से, शनि का स्वयं का और बाकी ग्रहों के साथ उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और उसके हिसाब से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, और इन परिवर्तनों को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो अभी आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि यह परिवर्तन कब हो रहा है। 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में चले जाएंगे, जहां वह 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। अब इस समय में शनि की दृष्टि गुरु पर भी होगी और राहु पर भी होगी। बाकी सभी ग्रह लगभग शनि के प्रभाव में भी आएंगे, अगर हम केतु की बात छोड़ दें तो इसका सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शनि सेवा के ग्रह हैं, राहु माया है यानी सांसारिक सफलता है, और गुरु ज्ञान है। तो शनि राहु और गुरु को बहुत विस्तृत रूप से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि राहु और गुरु दोनों ही अगले वर्ष मेष राशि में रहेंगे। शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देखेंगे और इन दोनों ग्रहों को देखेंगे। तो इसका बहुत गहरा प्रभाव सांसारिक रूप से लोगों पर पड़ेगा, आध्यात्मिक प्रभाव भी बहुत अधिक आएगा। कुछ राशि वाले लोगों को शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और कुछ राशि वाले लोगों को शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। यही बात ढैया के साथ भी होगी। तो किन लोगों की ढैया और 7.5 समाप्त हो रही है और किन की शुरू हो रही है और क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा शनि के इस गोचर का। जिन लोगों की भी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या गुरु और राहु की भी दशा अंतरदशा चल रही है, उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो जिन लोगों के भी जन्म के समय में चंद्रमा या लग्न इन 3 में से किसी एक नक्षत्र में बैठा है, या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में बैठा है, तो उन पर भी बाकी लोगों के मुकाबले प्रभाव अधिक पड़ेगा। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, उत्तरा भाद्रपद और अनुराधा। तो किसी ऐसे ग्रह की अगर आपकी दशा चल रही है जो इन 3 नक्षत्रों में बैठा हुआ है, तो उस पर भी शनि का सूक्ष्म प्रभाव अधिक आने लगेगा। तो एक तरह से देखिए, बहुत लोग प्रभावित होने वाले हैं। साथ ही शनि को कर्म का देवता कहा गया, नौकरी का ग्रह। तो आज के समय में लगभग अधिकांश लोग नौकरी करते हैं,
तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो शनि से प्रभावित नहीं है। तो सभी 12 राशियों वाले लोग, संसार का प्रत्येक व्यक्ति शनि के इस गोचर से बहुत अधिक प्रभावित होने वाला है। साथ में आपको अपना राशिफल जानते समय अपनी जीवन साथी के राशिफल का भी ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि उससे भी परिणाम मिलने लगते हैं आपको भी। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापारिक साथी का यानी बिजनेस पार्टनर की भी कुंडली का अवश्य विचार रखना चाहिए, उनके ग्रह भी आप पर प्रभाव डालेंगे। तो इन बातों का भी आपको निश्चित तौर पर विचार ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि क्या अच्छा प्रभाव शनि देंगे जब इस राशि में आएंगे। देखिए, शनि को कर्म का ग्रह कहा गया। जीवन में हम जो भी करने आए हैं इस जीवन में, वह शनि निर्धारित करते हैं। भाग्य का भी ग्रह कहा गया। भाग्य क्या है? हमारी सीमाएं तय करता है। भाग्य में जितना होता है उतना मिलता है, लेकिन वह तभी मिलता है जब हम कर्म करते हैं। इसीलिए शनि भाग्य को भी प्रभावित करते हैं और कर्म को भी प्रभावित करते हैं, और भाग्य और कर्म में जितना होगा उतना ही हमें धन मिलेगा। इसलिए शनि को आय पर भी यानी इनकम पर भी अधिकार दिया गया। भृगु संहिता कहती है कि शनि जहाँ भी बैठते हैं उस जगह को मजबूत करते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ समस्याएं देते हैं। यानी शनि की स्थिति पुष्टि देती है और दृष्टि नष्ट करती है। इस बात का आपको विशेष विचार ज़रूर रखना चाहिए। अपनी जन्म कुंडली में भी देखिए शनि कहाँ है और उसका क्या प्रभाव आपकी कुंडली में आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि शनि जहाँ हमारे बैठे होंगे वह हमारा मजबूत पक्ष होगा। जहाँ देखेंगे उसको रोकेंगे। इसलिए देखने की जगह में शनि डर देते हैं, झिझक देते हैं, फियर देते हैं, इनसिक्योरिटीज़ देते हैं। हम अपनी झिझक की वजह से जीवन में कहाँ रुकेंगे, यह शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी उस जगह से हमें देखना चाहिए, अपनी स्वयं की कुंडली में भी और गोचर में भी कि कहाँ शनि जा रहे हैं। उससे शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं यह जो 3 दृष्टियाँ जा रही हैं वो किन घरों पे और किन ग्रहों को प्रभावित कर रही हैं, इसका भी आपको अवश्य विचार रखना चाहिए। अब शनि कुंभ राशि में जा रहे हैं, यह उनकी स्वयं की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, दोनों ही। मकर उनकी स्वराशि भी है, कुंभ भी स्वराशि है, लेकिन साथ ही साथ कुंभ मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है। तो कुंभ राशि में 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक शनि मूल त्रिकोण स्थिति में माने जाते हैं। महर्षि पराशर एक श्लोक लिखते हैं किसी भी ग्रह के बारे में, विशेषतर शनि के बारे में। मूल त्रिकोणे स्व अर्क्षे वा तुलायाम उच्चगे अपि वा केंद्र त्रिकोण लाभे वा राजयोगादि संयुते राज्य लाभो महासौख्यम दारा पुत्रादिवर्धनम वाहन त्रय संयुतम गज अश्व अंबर संकुलम। यानी ग्रह अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है या अपने स्व अर्क्ष में होता है, अपनी राशि में होता है, तो क्या देता है? उच्च का होता है। अगर वह तुला राशि में, शनि के बारे में कह रहे हैं, तो फिर वो हमें देगा क्या? अगर केंद्र या त्रिकोण में होगा यह ग्रह इस स्थिति में, तो हमें 3 चीजें देगा। गज यानी हाथी, अश्व यानी घोड़ा, और अंबर यानी आकाश यानी हमें अधिकार देगा। इसीलिए पुराने समय में हाथी घोड़ा प्रसिद्धि का और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। आज के समय में शनि को वाहन पर अधिकार दिया गया, जमीन पर अधिकार दिया गया, घर पर अधिकार दिया गया। तो जिनका शनि मजबूत होगा, जिनकी कुंडली में और राशि में भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, मूल त्रिकोण कुंभ में आ रहा है, तो उन्हें घर और जमीन की प्राप्ति होने के योग होंगे। शनि जब इस राशि में आते हैं तो शश नाम का एक महापुरुष राजयोग बनाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यह राजयोग बनेगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अभी स्क्रीन पर आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा, शनि 2 तरह का परिणाम देते हैं। जब अपने लोअर प्रिंसिपल से काम कर रहे होते हैं तो महर्षि पराशर शनि को चोर भी कहते हैं, और जब हायर प्रिंसिपल से काम कर रहे होते हैं तो पराशर मुनि शनि को सन्यासी भी कहते हैं। इसीलिए शनि का रंग काला होता है। हमारा जो न्याय विधान है, वहाँ न्यायाधीश होते हैं या वकील होते हैं, वह काले वस्त्र पहनते हैं, यानी काले रंग पे दूसरा कोई रंग चढ़ नहीं सकता है। यानी न्याय अनबायस्ड होता है, जस्टिस कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। इसलिए शनि को दंड देने पर अधिकार माना गया, यानी जो जैसा है वैसा ही देना बिना किसी प्रभाव में आए हुए। वहीं काला रंग यानी काली रात, चोर भी
अंधेरे में ही चोरी करते हैं। तो जब शनि लोअर प्रिंसिपल से ऑपरेट करता है, यानी अपने निच्चतम पहलुओं से, तो व्यक्ति में चोरी जैसी टेंडेंसीज भी देता है। और जब अपने उच्चतम सिद्धांतों से काम करता है तो व्यक्ति को अधिकार देता है, दंड देने का भी अधिकार, इसीलिए उसे पुलिस न्याय व्यवस्था पर भी अधिकार दिया गया। तो दोनों ही तरह के परिणाम देता है। शनि जब मकर राशि में थे, मकर राशि शनि की सांसारिक राशि है, यहाँ वह लोभ लालच देते हैं, होर्डिंग की टेंडेंसी बढ़ाते हैं, यानी अपने पास चीज़ें इकट्ठा करना, चाहे वह जैसे भी हो, सही गलत का विचार अधिक नहीं करना। यहाँ शनि लोअर प्रिंसिपल से भी बहुत बार काम करते देखे गए हैं। वहीं कुंभ राशि जो है वह शनि की आध्यात्मिक राशि है, वायु तत्व है, शनि भी वायु तत्व है। और कुंभ यानी घड़े के अंदर क्या होता है, आकाश, वायु, खुलाव, फैलाव, इसलिए यह मिस्ट्री की साइन मानी जाती है। कुंभ इच्छा पूर्ति का भी कारक होता है, क्योंकि शनि और कुंभ का क्या संबंध है, जब समुद्र मंथन हुआ तो कुंभ में ही, घड़े में ही अमृत लेकर भगवान धन्वंतरी निकले थे, तभी राहु केतु का भी जन्म हुआ था। इसीलिए शनि का कुंभ पर अधिकार माना गया। कुंभ यानी इच्छा पूर्ति, दैत्यों और देवताओं का इच्छा पूर्ति के लिए अभियान था समुद्र मंथन। इसीलिए कुंडली के जो 11वां भाव है, आय या इच्छा पूर्ति, उस पर शनि को अधिकार दे दिया गया। तो शनि कैप्रिकॉर्न में यानी मकर राशि में रेजिस्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में एक्सपेंसिव हो जाते हैं। यही बात अभी लागू होने वाली है। राहु कुंभ राशि में ही, जो कुंभ राशि के स्वामी भी माने जाते हैं शनि के साथ साथ, वह अभी मेष राशि में होंगे, जिस पर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी अगले पूरे वर्ष। इच्छा, समुद्र मंथन, कुंभ, इन बातों को मिलाकर देखिएगा। साथ साथ ही शनिवद राहु भी कहा गया। महर्षि पराशर कहते हैं राहु शनि जैसा परिणाम देते हैं। जब कुंडली में दोनों जुड़ जाते हैं ज्योतिष में, चाहे वह जन्म कुंडली हो या गोचर हो, तो परिणाम बहुत बार बहुत ठोस और उठा पटक, उथल पुथल के साथ मिलने शुरू हो जाते हैं। यह अनिश्चितता का योग बन जाता है। अब आगे देखते हैं कि यह क्या योग, क्या कुछ समस्याएं आएंगी और फिर उपाय क्या होंगे। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। शनि रिसर्च यानी खोज के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। शनि का ज़मीन और ज़मीन के नीचे की चीज़ों पर अधिकार है, और वहीं आसमान यानी वायु तत्व के भी कारक हैं। तो देखिए, शनि जब भी कुंभ राशि में आते हैं, 30 साल पहले की घटनाएं देख लीजिए। 1992 में शनि कुंभ राशि में आए थे तो ओपन स्काई पॉलिसी भारत सरकार ने लागू की थी, एविएशन खुल गया था, बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइंस को सेटअप करने का मौका दिया गया। और 30 साल पीछे चले जाइए तो 1962 में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। उससे भी 30 साल पहले चले जाइए तो इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की गई थी। यानी स्पेस को खोल देते हैं शनि जब इस राशि में आते हैं। वहीं ज़मीन व ज़मीन से नीचे की चीज़ों के भी कारक माने जाते हैं। तो डीप सी एक्सप्लोरेशंस, माइनिंग, मिनरल एक्टिविटीज़, यह जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी के ब्रेक थ्रू एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको प्रमोट करते हैं शनि। तो जो लोग भी विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। वहीं शनि चूंकि यह आध्यात्म की राशि है, इसलिए न्यू एज रिलीजन या न्यू एज थॉट्स को भी प्रमोट करते हैं। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रॉस्पर करते हैं जब शनि इस राशि में आते हैं। आध्यात्म के दो ग्रह जो गुरु और शनि हैं, वह भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पे आएगी और वहीं राहु भी रहेंगे। तो राहु मॉडर्न रिलीजन्स को दिखाते हैं, यानी पंथों को दिखाते हैं, और शनि की दृष्टि से राहु नए नए पंथों की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। तो हम बहुत सारे न्यू एज रिलीजन्स या हम बहुत सारे नए नए विचारधाराओं को प्रकट होते हुए देखेंगे और उनका प्रचार प्रसार भी देखेंगे। यहाँ इसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है और कुछ चीज़ों से आपको सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि शनि जब राहु को देखते हैं तो व्यक्ति धर्म से विमुख होता है। शनि जब गुरु को देखते हैं और राहु को देखते हैं तो बीमारी भी बढ़ाते हैं। अभी राहु और गुरु दोनों पूरे साल, अगले साल लगभग अप्रैल से लेके अक्टूबर तक मेष राशि में रहेंगे, जहां उन पर शनि की तीसरी दृष्टि आएगी। तो शनि से संबंधित बीमारियां, राहु से संबंधित बीमारियां, जैसे नसों की समस्याएं, नर्व्स की समस्या, प्रेशर, ब्लड प्रेशर की समस्या, यह जिनको भी है, आयरन इन ब्लड, हीमोग्लोबिन की जिनको भी प्रॉब्लम है, उन्हें बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। देखिए,
महर्षि पराशर कहते हैं शनि को अकेला बैठना चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए और किसी के द्वारा देखा नहीं जाए तो अच्छा, खास तौर पर अगर वह अशुभ ग्रह हो तो इस तरह से शनि तो ऐसा भी है नहीं, शनि बाकी सभी ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं। अब उपायों पर चर्चा करते हैं कि यह सारी बातें तो ठीक है, तो हम उपाय क्या करें। तो देखिए, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही है तो शनि पीड़ाहर स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। क्या है? सूर्य पुत्रे दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः दीर्घाचारः प्रसन्नात्म पीड़ाम हरतु मे शनि। यह शनि का पीड़ाहर स्तोत्र है। कभी भी शरीर में अगर बहुत दर्द हो, घुटनों की समस्या हो या ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो रहे हों, आपके शरीर में किसी वजह से भी भय लगता हो मन में अगर आपको, या शरीर फूल जाता है, आप इसको कीजिए, देखिएगा आपको आराम व लाभ ज़रूर मिलेगा। एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है कि अशुभ शनि के क्या लक्षण होते हैं और शनि महाराज के क्या अच्छे उपाय करने चाहिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। अभी आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। आप इस वीडियो की समाप्ति पर उसे भी चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा, शनि आध्यात्म के कारक हैं, योग के कारक हैं। जब राहु से संबंध बनाते हैं तो शनि तंत्र को और योग को देखते हैं और प्रमोट करते हैं। तो जो लोग भी यौगिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। शनि प्राणायाम करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कुंभ राशि जिसमें जा रहे हैं, कुंभ से ही कुंभक शब्द बना है। योग में क्या होता है जब हम प्राणायाम करते हैं? पूरक, कुंभक और रेचक, यानी कुंभ की तरह, घड़े की तरह अपने पेट को रोकना, उसमें वायु भर के अपने मन को शांत करना। खैर, यह विशेष प्रक्रियाएं हैं, मैं किसी को भी ऐसे नहीं बोलूँगा बिना गुरु के जाने हुए। मुझे मेरे गुरुदेव ने ज्ञान दिया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी योग और ज्योतिष दोनों के ही महागुरु थे। इसलिए उन्होंने मुझे बताया था ज्योतिष से योग का बड़ा गहरा संबंध है। शनि को प्रसन्न करना है या शांत करना है तो हमेशा प्राणायाम करना चाहिए। वैसे भी देखिए, भगवान गीता जी में 4थे अध्याय के 29वें श्लोक में लिखते हैं, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। जो योगी अपान वायु का प्राण वायु में हवन करता है, प्राण का अपान में, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो शनि कृष्ण भगवान के बड़े भक्त हैं। कृष्ण भक्ति से और प्राणायाम योग करने से भी शनि की शांति होती है। तो यह उपाय जो हैं वह सभी 12 राशियों के लिए ही लागू होंगे। इस वीडियो में मैं आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा और पूरे वर्ष का क्या राशिफल होगा, इस पर बता दूंगा। तुला राशि से लेकर मीन राशि के लिए एक वीडियो मैं अलग से बना रहा हूं। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। नहीं तो सभी 12 राशियों के लिए बनाएंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। इसलिए जो लोग मेष से कन्या तक राशि वाले हैं इस वीडियो को देख लें। तुला से कुंभ वाले इसी वीडियो की समाप्ति पर अपनी राशि का वीडियो देख सकते हैं, वह उसे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए मेष राशि के राशिफल से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शनि का गोचर धन वृद्धि के लिए अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। आपके जीवन में कर्म और धन के स्वामी बनते हैं शनिदेव, क्योंकि मेष राशि के लिए शनि 10वें यानी कर्म स्थान और 11वें यानी आय के स्थान के स्वामी बनते हैं। अब वह आय स्थान में ही जा रहे हैं, यानी 11वें भाव में। 11वें भाव को हम इच्छा पूर्ति का घर भी बोलते हैं। तो शनि जब 11वें भाव में जाते हैं तो हमारी अच्छी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यह उन्हीं लोगों के साथ होगा जो अपने 10वें घर को यानी कर्म स्थान को मजबूत रखेंगे, यानी शनि वहाँ के भी स्वामी हैं। तो आप जैसा कर्म करेंगे उस हिसाब से शनि आपको परिणाम देंगे। लेकिन जो शनि का एक जनरली रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट कहा जाता है कि शनि रोक कर परिणाम देते हैं, वह अभी आप उससे बचे रहेंगे। यानी जितना कर्म करेंगे उतना फल आपको ज़रूर मिलेगा, शनि अभी आपको रोकेंगे नहीं। अधिकतर देखा गया है कि शनि कर्म फल देने में भी रोक कर देते हैं, तुरंत सब कुछ नहीं देते हैं। वह पेशेंस सिखाते हैं हमें। अब अभी इस समय यही अच्छा है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा परिणाम आपको मिलेगा। तो हम धन में वृद्धि देख सकते हैं मेष राशि वाले लोगों को, बहुत अच्छा है। यहाँ शनि आपके भाग्य के मालिक बृहस्पति को भी देखेंगे। वैसे तो शनि की दृष्टि से जिस ग्रह पे भी पड़ती है
उस ग्रह में संकुचन आता है, यानी रिस्ट्रिक्टिवनेस आता है। लेकिन यहाँ अभी शनि रिस्ट्रिक्शंस नहीं देंगे बृहस्पति को, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति और कर्म के स्वामी शनि का संबंध जुड़ेगा, जो एक तरह से राजयोग कहा जाता है। तो यहाँ रोकने का काम शनि नहीं करेंगे अपनी तीसरी दृष्टि से देखने के बावजूद भी। तो अप्रैल एंड में जब बृहस्पति मीन राशि से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे और शनि का उनका संबंध बन जाएगा, तो आपके लिए काम धंधों में कमी नहीं आएगी, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ने के, प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होने के संकेत दिखते हैं। बड़ा पद और बड़ी इनकम होने का योग बन रहा है, यानी इनकम आपकी बढ़ेगी और बहुत सारे लोगों को प्रमोशंस भी मिलेगा। चिंता की बात क्या हो सकती है? चिंता की बात यह है कि यहाँ राहु जो आपकी राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, जनवरी में जैसे ही शनि जाएंगे 17 जनवरी को कुंभ राशि में, वह अपनी तीसरी दृष्टि से मेष राशि में बैठे राहु को देखेंगे, जो अक्टूबर के अंत तक हैं 2023 में, यानी पूरे लगभग 10 महीने। शनि जब भी राहु को देखते हैं तो बीमार बनाते हैं, यानी सेहत की समस्याएं देते हैं। नर्वस इश्यूज हो सकते हैं, मन में चिंता लगी रह सकती है, कुछ नसों संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर की समस्याएं भी हो सकती हैं, धर्म से मन विमुख हो सकता है, इसकी भी संभावना बनती है। अत्यधिक सांसारिकता में जाने की वजह से आध्यात्म के प्रति नेग्लेक्ट, यानी नकारात्मक प्रभाव आध्यात्मिक जीवन पर आपके पड़ सकता है, सावधान रहिएगा। जो लोग योग प्राणायाम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु के ऊपर शनि की दृष्टि योग के क्षेत्र में जाने को प्रेरित करती है। तो यहाँ जो अच्छा हो सकता है उस परिणाम को आप लीजिए, जो अच्छा नहीं है उस परिणाम से आप बचिए। बाकी लगभग सभी ग्रहों को शनि इस राशि परिवर्तन में प्रभावित करते रहेंगे। तो जिस जिस महीने में जो जो ग्रह प्रभावित होते रहेंगे शनि की दृष्टि से, उन पर भी आपको निगाह रखनी पड़ेगी। तो पूरे साल आप राशिफल देखते रहिएगा, सभी बाकी ग्रहों के परिवर्तन का भी। लेकिन आप लोगों के लिए शनि का प्रभाव अच्छा कहा जा सकता है। वीडियो के अंत में जो मैंने शनि के उपाय का वीडियो दिया है, उसको आप देख लीजिए और कर लीजिए, तो आपके लिए शनि बहुत अच्छा परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। वृष राशि के लिए शनि का गोचर बहुत शुभ हो रहा है। देखिए, शनि आपके 10वें कर्म स्थान से गोचर करेंगे अपनी राशि से। आप लोगों के लिए शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। यह राजयोग क्या करता है, इस पर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। कर्म के घर से शनि का गोचर करना, वह भी आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं। आप लोगों के लिए तो भाग्य और कर्म दोनों के ही देवता शनिदेव स्वयं हैं। तो जब भाग्य का मालिक कर्म के घर से गोचर करे, तो महर्षि पराशर इसे बहुत बड़ा राजयोग कहते हैं, वह भी शनि जैसा ग्रह जो अपनी मजबूत राशि में हो। काम में आपको अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। नौकरी में प्रमोशंस आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विदेशों तक जाकर जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके 12वें घर में बृहस्पति और राहु दोनों ही गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके इनकम के घर के मालिक हैं, जो 12वें विदेश के घर में जा रहे हैं, यानी विदेश से इनकम। और राहु तो विदेश के घर के मालिक स्वयं है, यानी विदेशों के से संबंध के लिए राहु का 12वें भाव से संबंध हो जाना जरूरी और अच्छा होता है। उसके ऊपर शनि की दृष्टि, जो आपके कर्म और भाग्य के मालिक हैं। तो यहाँ पर जो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो सेटल ही होने के लिए है या नौकरी के लिए, या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में जो लोग जॉब करते हैं, चाहे वह देश में ही रहते हैं, उन सब के लिए प्रमोशंस, तरक्की के योग बनते हैं। भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ जाएगी, वर्कलोड आप लोगों का बढ़ने वाला है, काम की जिम्मेदारियां आपको घर से दूर रखेंगी। इसके लिए मानसिक रूप से आपको तैयार रहना चाहिए। हालांकि पैसे की कोई कमी आपको नहीं होने वाली है, काम में मन भी लगा रहेगा। ओवरवर्क से और एंग्जाइटी से आपको ज़रूर बचने की सलाह है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि रोग स्थान पर जा रही है। तो ओवरवर्क से, एंग्जाइटी से आपको परेशानी हो सकती है। जब जब शनि का संबंध शुक्र से जुड़ेगा, जो आपकी राशि के स्वामी है, साल में, उस समय में आप विशेष तरक्की की उम्मीद ज़रूर लगा सकते हैं। तो यहाँ शनि बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। शनि के बहुत अच्छे उपायों पर एक मैंने वीडियो अलग से बनाया है, इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। मिथुन राशि के लिए शनि का गोचर आपके भाग्य के घर से हो रहा है, जहां के वह स्वयं मालिक भी बनते हैं।
राशि के स्वामी बुध के मित्र भी हैं और भाग्य से गोचर करना भाग्य को तरक्की ज़रूर देगा। वहाँ दूर देशों की यात्रा होने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तीर्थ स्थानों की यात्रा भी आपकी होगी। जिस जिस समय में बुध से शनि का संबंध बनेगा दृष्टि से, उस समय में आप अगले साल उम्मीद कर सकते हैं तरक्की की। यानी बुध ऐसी किसी राशि में जाएं जहां से शनि उनको देख लें तो आपके लिए उस समय वह अच्छा समय कहा ज़रूर जा सकता है। तो आपको अगले पूरे साल बुध की स्थिति पर भी निगाह रखनी पड़ेगी। शनि आपके 8वें घर के भी मालिक बनते हैं। 8वां घर परिवर्तन को दिखाता है और साधना को दिखाता है। भाग्य के घर में बैठे हैं, साधना में मन लगेगा आपका, धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा, इससे ही आपका भला भी होगा। भगवान गीता में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। अभी अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति जो धर्म के अधिपति ग्रह हैं उन पर जा रही है और राहु को भी वह देखेंगे मेष राशि में अगले वर्ष। शनि जब भी राहु को देखते हैं तो तंत्र व योग के प्रति व्यक्ति में रुझान बढ़ाते हैं। बहुत बार उल्टा भी होता है, व्यक्ति में गलत टेंडेंसीज भी आ जाती हैं। आप अपने आप को बुरी आदतों से बचा के रखिए। खास तौर पर 11वें घर में राहु और गुरु जब गोचर करते हैं, व्यक्ति के संबंध गलत लोगों से बनते हैं। गलत तरीके से पैसा कमाने की भी टेंडेंसीज आने लगती हैं और ऐसे मौके भी मिलने लगते हैं। तो शनि जब भी भाग्य में होंगे, अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो भाग्य को रोक देते हैं। खास तौर पर अगर वह अपनी आध्यात्मिक राशि कुंभ में हो तो एक बात का निश्चित तौर पर विचार रखिएगा, किसी भी रूप में आप जो आपके हक का पैसा है वह लीजिए, जो हक का पैसा नहीं है उसके प्रति बिल्कुल भी लालच नहीं रखिएगा, नहीं तो अगला वर्ष आपको समस्याएं भी दे सकता है। यही आप लोगों के लिए प्रिकॉशन है। बाकी आप लोगों के लिए तो शनि अच्छा ही परिणाम देंगे। परिवर्तन की सुगबुगाहट ज़रूर शनि लेकर आ रहे हैं इस वर्ष, क्योंकि 8वें यानी परिवर्तन के घर के मालिक हैं और 9वें पिता अधिकारी पद के घर में बैठे हैं। सावधान रहिएगा पिता की सेहत को लेकर भी। भाग दौड़ आपकी बढ़ी रहेगी, खासतौर पर जो लोग भी मार्केटिंग के फील्ड्स में हैं उनके लिए तो भाग दौड़ बढ़ी ही रहेगी, लेकिन अच्छा है आप लोगों के लिए। फिर भी अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं जो बीमारियों को दिखाता है, अचानक होने वाले परिवर्तनों को दिखाता है, नौकरी में अचानक बदलाव को दिखाता है। इसलिए शनि जो अचानक वाला फैक्टर यानी सरप्राइज फैक्टर जो है लाइफ में, उसको भी मेंटेन रखेंगे अगले पूरे साल। तो बिस्तर बिछा के सोने का समय तो नहीं है यह कह के कि भाग्य के देवता ग्रह तो भाग्य में आ गए, अब सब कुछ भाग्य से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। शनि कर्म के भी देवता हैं। भाग्य उसी का जगाते हैं जो पूरा कर्म करते रहता है। शनि को कैसे प्रसन्न करें, इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। कर्क राशि के लिए शनि की ढैया शुरू हो रही है इस वर्ष, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव से गोचर करेंगे। 2023, 24 और 25 के पहले 3 महीने शनि आपको ढैया का परिणाम देंगे। चौथे और 8वें भाव से जब शनि गोचर करते हैं तो ढैया देते हैं। 8वां घर परिवर्तनों को दिखाता है, क्योंकि वहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें कर्म स्थान पर जाती है, तो काम में परिवर्तन दे देते हैं। 8वां घर हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाता है, इसलिए वहाँ शनि उथल पुथल मचा देते हैं, डर लगता है हमें। 8वां घर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, फियर्स को, डॉगमास को दिखाता है। तो बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व नहीं हैं वह इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, शनि की इस एनर्जी को। लेकिन 8वां घर समाधि का भी है, मंत्र का भी है, साधना का भी है। शनि साधना के ग्रह हैं, तो जो लोग साधना समाधि में रत रहते हैं, मंत्र करते हैं, गुरु का, ईश्वर की आराधना करते हैं, योग तंत्र में से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शनि का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक जीवन में सफलता के लिए तो इससे अच्छा शायद ही गोचर हो, जहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से राहु को भी देख रहे हैं। शनि और राहु का संबंध तंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा होता है, योग साधना के लिए। और शनि तीसरी दृष्टि से गुरु को भी देखेंगे, धर्म और आध्यात्म के ग्रह को। तो इसका जो संबंध जुड़ेगा और 8वें घर की जब एनर्जी लेके आएंगे तो जो लोग भी आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कई वर्षों की साधना 1 वर्ष में ही उनकी पूरी हो जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा आध्यात्मिक संबंध तो अच्छे रहेंगे, आध्यात्मिक रिजल्ट्स तो अच्छे मिलेंगे। सांसारिक रिजल्ट्स में आपको डेफिनेटली परेशान करेंगे शनि।
मिक्स्ड रिजल्ट देंगे। यह न शनि बहुत अच्छे हैं आपके लिए, न बहुत बुरे हैं, क्योंकि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी तो आपको कर्म में तकलीफ देंगे। यहाँ से सातवीं दृष्टि से आपके दूसरे घर को देखेंगे, यानी कुटुंब स्थान को, वाणी स्थान को। तो वाणी की वजह से कुटुंब में कुछ तनाव हो सकता है, सावधान रहिए। यहाँ से वह 10वीं दृष्टि से आपके संतान के भाव को भी देखेंगे, तो संतान को भी लेकर मन में कुछ चिंताएं जरूर लगी रहेंगी। संभल कर रहना पड़ेगा शनि के इस गोचर से। आराधना करते रहिए, मंत्र करते रहिए, तो शनि कंट्रोल में रहेंगे। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में नहीं जुड़े रहेंगे उनके लिए शनि की इस एनर्जी को हैंडल करना असंभव हो जाएगा। ढैया चल रही है, मन में बहुत चिंता लगी रहेगी, डर लगा रहेगा। हाँ, जो लोग भी साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च के फील्ड्स में हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मिनरल माइनिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको बहुत सफलता मिलेगी। जो लोग अचानक लेगेसी का काम करते हैं, यानी कि ऐसे एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, उन सब के लिए भी अच्छा है। तो शनि ऐसा नहीं कि बहुत लोगों को सिर्फ तकलीफ ही देंगे, बहुत लोगों को बहुत लाभ भी देंगे, लेकिन सबके मन में चिंता और भय तो क्रिएट करके रखेंगे। 8वें घर का शनि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, पुरानी बीमारियां उठा के सामने ला देता है। एक वीडियो मैंने बनाया है, अशुभ शनि के क्या लक्षण होते हैं और क्या उपाय होते हैं। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। यह शनि आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। सिंह राशि के लिए शनि महाराज आपके 7वें घर से गोचर करेंगे। 7वां केंद्र स्थान है, वहां से शनि अपनी राशि से गोचर करते हैं, तो शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाते हैं। यह राजयोग क्या करता है, इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा राजयोग होता है, लेकिन शनि आपकी राशि के स्वामी सूर्य के मित्र नहीं है, इसलिए मिले जुले परिणाम देंगे आपको। अब हैं तो अपनी राशि में और केंद्र में, तो कुछ भला भी करेंगे। खासतौर पर जो लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए अच्छा है। 7वां घर व्यापार का भी है। जीवन साथी के अपने जीवन में भी तरक्की मिलेगी, तो उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन छठे घर के भी स्वामी है शनि, यानी रोग स्थान के, वह आपको भी देखेंगे, यानी आपकी राशि को भी देखेंगे, यानी आपको, और आपके जीवन साथी के घर में बैठे हैं। तो जीवन साथी और आप दोनों आदमी रोगों से बहुत अधिक सावधान रहिएगा। अपनी तीसरी दृष्टि से शनि 9वें घर को भी देखेंगे। अधिकारियों से संबंध और पिता की सेहत, इनको लेकर आपके मन में बहुत तनाव रहेगा शनि के इस गोचर से। राहु को भी देखेंगे और गुरु भी वहीं बैठे होंगे 9वें घर में। यह कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप धर्म से ज़रा भी विमुख हुए, दूर गए, तो आप फिर इस शनि की एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाएंगे। यह शनि बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। 10वीं दृष्टि से यहाँ से शनि आपके चौथे स्थान को भी देखेंगे। चौथा स्थान यानी हमारा परिवार, हमारा घरेलू माहौल, वह भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ट्रांसफर्स बहुत सारे लोगों को हो सकते हैं। जब भी शनि राशि को और चौथे घर को देखते हैं तो घर से दूर जाने का योग बना देते हैं, तो ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। नौकरी में जगह बदल सकती है। जो लोग घर नया लेना चाहते हैं, जगह बदलना चाहते हैं, उनके लिए उनकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए मन में तनाव होगा। तो बहुत अधिक सावधानी आपको शनि के इस गोचर से रखनी पड़ेगी। कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, खासतौर पर जो लोग व्यापार में हैं। नौकरी वाले लोगों को भी प्रमोशन तो शनि दे देंगे, लेकिन वर्कलोड बहुत अधिक बढ़ा देंगे और भाग दौड़। तो शनि का कुछ उपाय करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो के अंत में एक वीडियो में दे दूंगा आपको अपना लिंक, जिसमें मैंने शनि के क्या उपाय होते हैं उस पर विस्तार से चर्चा की है, जो अच्छे परिणाम देते हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कन्या राशि के लिए शनि का गोचर छठे भाव से हो रहा है, जहां वह बहुत अच्छा परिणाम देंगे आप लोगों को। देखिए, ज्योतिष में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें, इन 4 घरों को उपचय भाव कहा जाता है। यहाँ से जब पाप ग्रह गोचर करते हैं या वहाँ बैठे होते हैं जन्म कुंडली में भी, अगर अच्छी स्थिति में हो तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। शनि छठे घर में बैठते हैं तो रोग, शत्रु और ऋण, यानी डिजीज, एनिमीज और डेट्स, इन तीनों चीज़ों का नाश कर देते हैं। किस व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा कि उसके रोग समाप्त हो जाएं, शत्रु दूर हो जाएं और ऋण कर्ज खत्म हो जाए। यही परिणाम आपको इस साल शनि पूरे वर्ष देते रहेंगे। कन्या राशि वाले लोगों के लिए कोई पुराना कर्ज होगा, निकल जाएगा, दूर हो जाएगा। कोई पुरानी बीमारी होगी, वह भी ठीक हो जाएगी। कोई
कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, उसमें आपकी विजय हो जाएगी। तो यहाँ से शनि आपको हर तरीके से अच्छा परिणाम देंगे। खास तौर पर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा। जब भी बुध का संबंध शनि से बनेगा वो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, काम धंधे के लिए, धन के लिए। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि राहु और गुरु पे भी जाएगी, जो आपके 8वें घर में बैठे होंगे, तो आपका साधना में भी मन लगेगा। तो अच्छी बात है। यहाँ पे जो धर्म से जो लोग जुड़े रहेंगे उनके लिए शनि का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। अच्छा, शनि सिर्फ आपको संतान को लेकर कुछ चिंता ज़रूर डाल सकते हैं, इससे आपको बच के रहना चाहिए। और शनि आपकी यात्राएं बहुत बढ़ा देंगे। यहाँ तीसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे, बहुत अधिक भाग दौड़ बढ़ी रहेगी। जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड्स में हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जितना भागेंगे उतने अच्छे परिणाम आपको शनि देंगे। तो यहाँ कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। खास तौर पर जब भी शनि का संबंध बृहस्पति से और बुध से जुड़ेगा, वह समय आपके लिए धन प्राप्ति के लिए अच्छा रहेगा। तो पूरे वर्ष 2023 में देखते रहिए कि बुध और बृहस्पति दोनों से संबंध कब जुड़ रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं उन्हें आप कर सकते हैं। अशुभ शनि के लक्षण क्या होते हैं और हम शनि को अच्छा कैसे करें, क्या उपाय करें, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। इस वीडियो की समाप्ति पर उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। शनि जब अशुभ होते हैं तो क्या करते हैं, कैसे हमें पता चले हमारे शनि अशुभ हैं, लक्षण क्या है, प्रभाव क्या होते हैं और फिर हम उपाय क्या करें, वह वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। शनि जब अच्छे होते हैं तो क्या करते हैं, शश नाम का राजयोग बना देते हैं, तो उसमें हमें क्या परिणाम मिलते हैं वह भी आप वीडियो अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तुला राशि से लेकर मीन राशि तक शनि का 2023 का राशिफल क्या होगा वह भी आप वीडियो देख रहे होंगे। ईश्वर सबका कल्याण करें, ऐसी आशा, कामना और प्रार्थना के साथ सबको नमस्कार। हरिओम।